लिहाज से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमी के आउटलुक पर कमेंट्री होगी और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का डेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है, वो बेहतर रहेगी। इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ा की फैक्टर हमारे फेवर में जो जा रहा है वो कच्चे तेल में मुनाफा वसूली है। जो कच्चे तेल में गिरावट आई है वो भी हमारे फेवर में जाएगा। तो इन्फ्लेशन के लिए भी डेटा पॉइंट शायद आरबीआई गवर्नर कुछ और भारतीय इकोनॉमी के फेवर में ही पढ़ेंगे और ऐसी स्थिति में शायद एक हिंट आएगा कि अब ये साइकिल रेट हाइक्स की पीक आउट हो चुकी है या नहीं। वैसे ज्यादातर लोग कह रहे हैं स्टेटस को रहेगा, रेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं, लेकिन कल की कमेंट्री, कल जो वो बोलेंगे, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव होगी वो बाजार देखना चाहेगा और वो एक चीज है जो मार्केट थोड़ा बहुत पचाने की कोशिश करेगा। निफ्टी बैंक वॉलेटाइल है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में लौटता हुआ। बैंकों में आ रही है खरीदारी, लेकिन फिनटेक प्लेयर और दिग्गज फिनटेक प्लेयर पेटीएम की हालत खस्ता है। स्टॉक पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज कारोबार की शुरुआत में यहां पर एक लोअर सर्किट लगा, अभी भी 17 से 18% की गिरावट पर ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अब पेटीएम में हुआ क्या और क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, ये सब आपके सामने करते हैं पेश। तो पेटीएम को लगा है जोर का झटका आज, और वजह यह है कि कंपनी दरअसल बाय नाउ पे लेटर वाले प्रोडक्ट से हटकर अब पर्सनल लोन्स, मर्चेंट लोन्स पर फोकस करेगी। बेसिकली कंपनी ने कह दिया है कि छोटे लोन्स, खासतौर से 50,000 से कम वाले लोन्स पर इनका फोकस नहीं रहेगा। फोकस किस पर रहेगा? थोड़े हाई टिकट साइज वाले लोन्स, यानी कि 3 से 7 लाख वाले लोन्स पर कंपनी ज्यादा ध्यान डालती हुई दिखाई देगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने जो स्टांस लिया था कि कंज्यूमर लोन्स, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स, उस पे आरबीआई ने कहा कि रिस्क वेट बढ़ना चाहिए। उसी के बाद हमने देखा है ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली रिस्क वेट जो 100% था वो 125% आरबीआई ने किया। उसके बाद ये एक्शन आया है क्योंकि आरबीआई को लगता है बड़ा खतरा है कंज्यूमर लोन्स में, स्पेशली वो छोटे टिकट साइज के लोन्स पर। इसीलिए कंपनी ने 50,000 से कम के लोन के में अब फोकस कम करना शुरू कर दिया है। अब इसका इंपैक्ट का क्या आएगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पोस्ट पेड लोन्स होते हैं, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। ऐसे में कंपनी का इनका जो पूरा लोन पोर्टफोलियो 50% बीएनपीएल से आता है। क्या टिकट साइज के लोन कंपनी देती है? औसतन एक क्वार्टर में अगर आप देखें 1.28 करोड़ कस्टमर्स बीएनपीएल वाली कैटेगरी में आते हैं और जो औसतन लोन का टिकट साइज है वो 7,000 का है, यानी कि 50,000 से काफी कम। अब इन लोन्स में ना किसी की गारंटी लेनी पड़ती है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपनी ने टाई अप किया है अब वो कह रहे हैं कि भैया जी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। इसीलिए कंपनी कह रही है पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स पर इनका फोकस आता हुआ दिखाई देगा। और इन लोन्स की खासियत ये है कि ये जो है इनकी अवधि 1 से 1.5 साल वाली रहती है। ये छोटे टाइम फ्रेम वाले लोन्स है नहीं। अब यहाँ पर इनके जो पार्टनर्स रहे हैं वो कह रहे हैं कि पर्सनल और मर्चेंट लोन्स में किसी तरह के ट्रांजैक्शन में कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, वहां पर कंफर्ट है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में मुनाफा ज्यादा कमाती है पेटीएम जैसे प्लेयर्स, भले ही बीएनपीएल में इनके हाथ ज्यादा वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा हो। अब लेंडिंग पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? लेंडिंग पार्टनर्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको कोलैटरल ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर एफएलडीजी करके एक टर्म है जो हर फिनटेक प्लेयर को रखना पड़ता है, कितना कोलैटरल है। अब आरबीआई ने नए नियम के बाद कहा था कि आप कम से कम 5% तक का कोलैटरल रखिएगा इफ एट ऑल लॉस होता है। अब ये सारी कंपनियां कह रही हैं ये 5% से ज्यादा लगेगा। अब इस सिचुएशन में पेटीएम पर असर इसलिए पड़ेगा कि इनका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन्स में अब कंपनी ज्यादा फोकस बढ़ाती हुई दिखाई देगी, वहां पर कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। बीएनपीएल में ज्यादा कमाई नहीं देखने को मिलती थी। हालांकि स्टॉक अभी भी दबाव में है। इस आज के झटके से कितनी देर में रिकवर होगा वो देखने वाली बात है। ये तो पूरी कहानी हुई पेटीएम की। चलिए इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का हाल क्या है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी।